गाइस, बोर्ड एग्जाम 2021 की अगर हम बात करें तो कंफ्यूजन का माहौल चारों तरफ है। पूरे देश भर से अभिभावक, स्टूडेंट्स, टीचर्स, यहाँ तक कि टीचर्स भी, लेट मी टेल यू, इन्वॉल्व हैं इस बात के लिए कि वो चाहते हैं कि एग्जाम किसी भी हालत में कैंसिल हो जाए। और ये सही भी है। एक सर्वे के मुताबिक 60% से ज़्यादा लोग चाहते हैं एग्जाम कैंसिल होना। वहीं आधे से बचे हुए 40% जो बचे हुए हैं उसमें भी करीब 30% से 35% लोग चाहते हैं कि ऑनलाइन एग्जाम हो जाए। बाद बाकी का कहा नहीं जा सकता। तो मतलब बड़ा गंभीर मामला है इस वक्त। गाइज, आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए इस वक्त ये कहना बहुत मुश्किल हो गया है कि बोर्ड एग्जाम 2021 अपने समय पे कंडक्ट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। जहां कई राज्य मैं आपको बता दूं, 8 राज्य ऐसे हैं जहां पर बच्चों को प्रमोट किया जा चुका है, भले ही वो 8th क्लास तक हो या 9th को टच किया गया या 11th को भी टच किया गया। और कई सारे राज्य जो हैं वो बोर्ड एग्जाम को कैंसिल या पोस्टपोन करने पर अभी भी विचार कर रहे हैं। लेकिन कई राज्य ऐसे भी हैं जो अड़ियल रवैया अपना रहे हैं और वो कुछ भी चेंज करने के मूड में नहीं हैं। उनमें से एक प्रमुख सीबीएसई आप कह सकते हैं, हरियाणा आप कह सकते हैं, कर्नाटक आप कह सकते हैं। ये अपनी जगह से हटने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मैं आपको सारे इन राज्यों के बारे में डिटेल्स दूं, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वक्त कोरोना केसेस के मामले में महाराष्ट्र अभी पहले नंबर पर बना हुआ है। टोटल देश भर में अगर पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करें तो 1,52,000 से ज़्यादा केसेस हैं, जो कि ये बहुत बड़ा है। दूसरे नंबर पर अभी इस वक्त है केरल, तीसरे नंबर पर है कर्नाटक, चौथे नंबर पर आंध्र प्रदेश एंड सो ऑन। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जितने भी ये सब राज्य हैं जो अभी मैंने नाम लिया, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, यहाँ पे जितने भी एटसेट्रा और जितने भी राज्य हैं, इन सभी राज्यों के जो पेरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो चाहते हैं कि एग्जाम कैंसिल हो जाए। लेकिन अभी भी इस पे सिर्फ विचार विमर्श चल रहा है। जैसा कि आपने अभी सुना कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि अकेले दिल्ली की अगर हम बात करें तो सीबीएसई के 6 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स अपेयर होंगे और इसमें ऑन ड्यूटी पे लगेंगे करीब 1 लाख नॉन टीचिंग स्टाफ्स। तो यानी कि 7 लाख लोग। और खुद दिल्ली के चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि भाई ऐसा ना हो कि दिल्ली का जो, या दिल्ली क्या, कहीं का भी स्कूल्स ही कहीं हॉटस्पॉट ना बन जाए। अब मैं आपको जल्दी से बता देता हूं कि इस वक्त क्या कुछ निकल करके आ रहा है और क्या कुछ, कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पे ऐसा कुछ निकल करके आ रहा है। शुरू करेंगे हम महाराष्ट्र से। पहले हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना के कहर को देखते हुए महाराष्ट्र के राज्य शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने घोषणा की है कि क्लास 9-11 के स्टूडेंट्स बगैर एग्जाम के, बिना कोई एग्जाम्स के अगले क्लास में प्रमोट किए जाएंगे। ठीक है। और वहां के एग्जाम्स को, फाइनल एग्जाम्स को रद्द कर दिया गया है। न्यू एकेडमिक सेशन में आगे थ्रू आउट कर दिया गया है। और जहां तक अगर हम बात करते हैं क्लास 10-12 के प्रैक्टिकल एग्जाम्स की, तो वो कैंसिल कर दिया गया है। साथ ही साथ में जो इनका अभी भी जो कहना है कि क्लास 10-12 यानी कि एसएससी एचएससी के जो एग्जाम्स हैं जो शुरू होने वाले हैं 29 अप्रैल से, उस पर अभी भी विचार विमर्श चल रहा है। मतलब कुछ भी फैसला लेने की स्थिति में नहीं है। ताज्जुब की बात है, क्योंकि महाराष्ट्र में किसी भी वक्त लॉकडाउन लगाया जा सकता है। अगर हम तमिलनाडु, सेकंड राज्य में मैं ले रहा हूं तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो यहां पे इन्होंने सबसे बड़ा एग्जांपल सेट किया था सबके सामने में, लेकिन फिर भी किसी ने सबक नहीं लिया। तमिलनाडु ने करीब 1 महीना पहले ही यह फैसला ले लिया था कि राज्य में क्लास 9, 10, 11 के स्टूडेंट्स को बिना एग्जाम्स पास कर दिया जाएगा। वहां के मुख्यमंत्री ने नियम 110 के तहत घोषणा की थी कि ऑल पास की नीति अपनाई जा रही है और कोई एग्जाम्स नहीं लिए जाएंगे, सीधे पास किए जाएंगे। तो ये काफी बड़ा स्टेप था इसी तरह से। ठीक है। और इसी तरह से इस पे अनुसरण करते हुए अब काफी देर से, लेकिन छत्तीसगढ़ ने अभी एक फैसला लिया है कि जहां तक क्लास 9-11 के एग्जाम्स की बात है तो उनको ओपन बुक टेस्ट सिस्टम के तहत घर से ही एग्जाम देना है। उनको घर पे ही क्वेश्चन पेपर भेजा जाएगा और उसे वो सबमिट करेंगे। क्लास 10-12 की अगर हम बात करें तो इनका कहना है कि अभी फिलहाल के लिए जितने भी एग्जाम्स हैं, मतलब एग्जाम्स जो हैं उसको रद्द किया गया है। आगे का फिलहाल कोई डेट्स नहीं अभी तक दिया जा रहा है, लेकिन जल्द ही इस पे कुछ विचार विमर्श करके दिया जाएगा। राजस्थान में मैं आपको पहले भी अपडेट दे चुका हूं, अभी सिर्फ 5वीं तक की कक्षाओं को ही पास करने का फैसला लिया गया है। इवन क्लास 6 और 7 के स्टूडेंट्स का भी अभी एग्जाम को रद्द करने का फैसला नहीं लिया है। 15 अप्रैल से 22 अप्रैल तक के समय में क्लास 6 और 7 के एग्जाम्स। मैं ताज्जुब कर रहा हूं, ये कौन से सरकारें हैं जिनको समझ में नहीं आता है कि भाई बच्चों की सेफ्टी प्राइम कंसर्न होनी चाहिए थी। बट फिलहाल तो यही है। ठीक है। और देखते हैं वहां क्या कुछ निकल करके आता है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो क्लास 8 तक के सभी स्टूडेंट्स को प्रमोट करने का फैसला लिया है। ठीक है। और बाद बाकी जो क्लासेस हैं उन पे अभी
क्लास 9 और 11 की अगर हम बात करें तो कोई फैसला नहीं है, लेकिन यूपी सरकार के लिस्ट में है, क्योंकि यूपी बहुत तेजी से हॉटस्पॉट बन रहा है, कोरोना का बहुत ज्यादा कहर देखने को मिल रहा है। तो यहां पे भी फैसला, बड़ा फैसला एग्जाम पोस्टपोन या कैंसिल होने का लेकर के जरूर निकलेगा। और 10-12 की अगर हम बात करें यूपी बोर्ड की, तो ये एग्जाम्स जो हैं अभी इन पे भी एक तरह से तलवार लटका हुआ है, इस पे अभी भी कुछ कहना मुश्किल है। दिल्ली सरकार पे हम आते हैं। दिल्ली सरकार में नर्सरी से लेकर के क्लास 8 तक के स्टूडेंट्स को बिना परीक्षा प्रमोट किया गया है। 9 और 11 के स्टूडेंट्स को भी पेरेंट्स मांग कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि बहुत जल्द ये राज्य फैसला ले सकता है, यानी कि दिल्ली राज्य इनको भी प्रमोट कर सकता है, क्योंकि दिल्ली पेरेंट्स एसोसिएशन ने थर्सडे को सभी स्कूल तत्काल प्रभाव से बंद करने की मांग रखी थी, ठीक है, जो जिसपे की कार्रवाई भी हुई है। तो यानी कि काफी कुछ निकल करके आ सकता है। अब हम आते हैं उड़ीसा पे। उड़ीसा ने पहले से 8वीं तक के स्टूडेंट्स को बिना एग्जाम पास करने का फैसला लिया है। 9 और 11 पे भी ऐसा ही कुछ फैसला लेने के मूड में है, और 10 और 12 पे बातें चल रही हैं, यानी कि मतलब समय पे छुपा हुआ है कि क्या कुछ निकल करके आएगा। असम की मैं अगर अब बात ले लेता हूं, तो असम ने भी क्लास 1 to 9 के स्टूडेंट्स को बिना परीक्षा अगले कक्षा में जाने देने का फैसला लिया है, यानी कि ये भी कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, ये भी कर लें, ठीक है। लेकिन वहां पर असम की अगर हम बात करें तो क्लास 11 के लिए भी ऐसा ही कुछ करने की मांग उठ रही है गार्जियंस की तरफ से, और उम्मीद करते हैं कि ऐसा कुछ निकल करके आएगा। तो गाइज ये वो कई राज्य हैं, मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, कई राज्य जैसे कि महाराष्ट्र, पंजाब ऑलरेडी 1 महीना के लिए पोस्टपोन कर चुका है, लेकिन वहां और पोस्टपोन हो सकता है, ये मैं आपको बता दूं। कई राज्य जहां जिद पे अड़े हुए हैं, वहीं कई राज्य गंभीरता से एग्जाम कैंसिल या पोस्टपोन करने पे विचार कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि क्या कुछ निकल करके आता है, लेकिन हम आपको लेटेस्ट ऑथेंटिक अपडेट समय समय पे दे रहे हैं ताकि आप बेचैन नहीं रहें, ठीक है। कई स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया था इस वीडियो का, तो ये वीडियो मैंने आपको दिया, लेकिन मेरे साइड से बच्चों एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप सभी पढ़ाई की तैयारियों में कमी ना रखें, पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, क्योंकि इसका फल आपको आगे जाकर के आपके हायर स्टडीज में काम देगा ही देगा। तो पढ़ाई को पढ़ाई के तौर पे लीजिए, और बाद बाकी जो भी होगा वो हम आपको लेटेस्ट ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ में। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कीजिए। हमारे अदर चैनल्स फॉर स्टडीज माई सीबीएसई गाइडलाइन को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए, ये आपके लिए काफी लड़ रहे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ट्विटर और टेलीग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। बने रहिए मेरे साथ में। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। जय हिंद, जय भारत।